बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज मुझे कुछ पुरानी यादें आ गई। मैं बहुत छोटा था जब पहली में मैंने दाखिला लिया, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे लोअर माल पे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होता था, जॉन मैकडॉनल्ड जूनियर कैम्ब्रिज स्कूल। मुझे आज तक याद है, 47 लोअर माल लोअर। तो 47 लोअर माल पे वो होता था, मैं वहाँ पढ़ता था। खालिस अंग्रेजी स्कूल था, सारी क्रिश्चियन टीचर्स, बड़ी अच्छी टीचर्स थी, लवली, काइंड, बड़े प्यार मोहब्बत से पढ़ाना उन्होंने। तो मैं रोज़ जब वहाँ से स्कूल से आता तो मेरे माँ जी या मेरी दादी बड़ी खूबसूरत सी, गोरी चिट्ठी, गोल चेहरा और बड़ी मजबूत जिस्म की, बड़ी अच्छी शफीक और बड़ी बावकार और ग्रेसफुल खातून थी। उन्होंने कहना, बेटा चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लो और उसके बाद पढ़ते हैं। पढ़ते हैं का मतलब मैंने नहीं पढ़ना, दोनों ने पढ़ना। मैंने कहा जी बहुत अच्छा। मुझे अंदाज़ा नहीं था वो कितनी पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी या कुछ, लेकिन हुक्म हाकम मर के मफाजात, मेरी दादी थी, हुक्मरानी उनकी थी घर में वैसे भी। तो मैंने आ जाना, अब हम मिल के पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहना सुनाओ आज क्या पढ़ा है। मैं सुनाता कि ये, कहीं ज़रा मैं रुकता तो उन्होंने कहना नहीं तुमने सही तैयार नहीं किया, ज़रा मेरे सामने तैयार करो पूरी तरह। मैंने उस वक़्त महसूस नहीं किया, लेकिन जब मैं चौथी पाँचवीं में पहुंचा तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ओहो उन्हें तो कुछ नहीं आता था। उन्होंने जो लर्न किया है ना, वो मेरे साथ पढ़ पढ़ के किया है। जो चीज़ मैं 5 मिनट में या 10 मिनट में सीखता था, वो 2-4 मिनट में सीख आती थी। उनकी अंग्रेज़ी मुझसे बेहतर थी। जब मैं 5वीं में था तो मैंने देखा वो अंग्रेज़ी का अखबार पकड़ के पढ़ रही होती, मोटी मोटी सुर्खियाँ। आईसाइट का भी प्रॉब्लम होता है, बारीक नहीं पढ़ती थी, तो कोई लफ्ज़ ना समझ आना तो मेरे अब्बा जी को आवाज़ देने का कि ये इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहना जी अच्छा अच्छा ठीक है। उन्होंने समझ जाना, सुर्खियाँ पढ़ के उन्हें ख़बर हो जाती थी कि दुनिया में क्या हो रहा। तो मुझे वो सख्ते से पकड़ती थी, कहीं सख्ता आ गया, रवानी में फ़र्क आ गया तो बस मैं, इसका मतलब मेरी तैयारी पूरी नहीं। तो बहरहाल मैं मशकूर हूँ, उन्होंने मेरी बुनियाद पूरी तरह बनाई और आज मैं समझता हूँ जो कुछ हूँ उनकी तफ़ैलू या उनकी मेहरबानी है। तो ये वाक़या मुझे यूँ आया कि मैं एक टीवी पे पीटीवी किसी ज़माने में, आपको पता है उसका राज था, सारे ड्रामे, सारे अफसाने, सब कुछ वहीं होते थे। तो टीवी के एक पुराने ड्रामे का एक क्लिप मैं देख रहा था। 2 नौजवान थे, एक जानू जर्मन और एक मुराद अली। जानू जर्मन कहीं शहर का चक्कर लगा के आया होता है, उल्टे सीधे 2-3 अंग्रेजी के लफ्ज़ होते हैं, वो लोगों खामखा बोलता है, उसे इंग्लिश का पता भी नहीं होता, लेकिन 1-2 लफ्ज़ जान के ऐसे लोगों पे इम्प्रेशन डालने के लिए वो बोलता है। मुराद अली बाकायदा पढ़ के आया होता है, इंग्लैंड रह के आया होता है, अंग्रेज़ी जानता भी है, पूरी तरह समझता भी है। तो गांव में कशमकश होती है कि कौन सा बंदा है जो अंग्रेज़ी ज़्यादा जानता है। चनाचे गांव के सरपंच या पंच या पंचायत वहाँ की, दोनों को बुलाते हैं और कहते हैं जी हमने तुम्हारा मुकाबला करना कि देखें किसको अंग्रेज़ी ज़्यादा आती है। दोनों आके बैठ जाते हैं। अब मुराद अली पूरी तरह पढ़ के आया होता है। फैसला होता है कि सबसे पहले मरहले में दोनों एक दूसरे को 3-3 सवाल करेंगे। जानू जर्मन जो जाहिल होता है, बिल्कुल नहीं जानता, कहता मैं पहले 3 सवाल करूंगा। तो पहला सवाल व्हाट, मुराद अली कहता है व्हाट क्या है, सवाल पूरा तो करो। वो सारे मुराद अली, वो जो जानू जर्मन के हामी हैं, वो नारे लगाने शुरू हो जाते हैं कि इसके जवाब ही नहीं आता जी, कहानी सुना रहा है। उसने कहा अच्छा दूसरा सवाल करो। वो कहता 1 2। वो मुराद अली फिर हंसता है, कहता है ये क्या सवाल है, कोई ऐसा सवाल करो। तीसरा सवाल वो भी ऐसी को बात करता है,
अब उसके हामी बड़ा नारे लगाते हैं कि देखो जी कोई सवाल का जवाब नहीं हुआ। अब वो मुराद अली की बारी आती है, वो प्रॉपर सवाल करता है, उसके जवाब में उसे जो गिनती टूटी फूटी आती है 1 2 3 4 5 7 8 11 1, इस तरह वो करके लफ्ज़ों के हेर फेर से व्हाट इज वो 2-3 लफ्ज़ भी जवाब दे, वो तीनों सवालों के जवाब ऐसे उल्टे सीधे देता है जिनमें कोई चीज़ ही नहीं, लेकिन पर 1 सेकंड में दे देता है। अब दूसरा मरला आता है, कहते हैं कि दोनों एक एक कहानी सुनाएंगे। मुराद अली एक पूरी कहानी सुनाता है जिसमें वो बात करता है कि चौधरी साहब के होते ये मुकाबला हो रहा है, ये हो रहा है, तो कहीं गिलास का भी जिक्र करता है और सारी बातें बताता है। वो जो जानू जर्मन होता है वो धड़ अंग्रेजी बोलता है, और क्या बोलता है ये ना उसे खुद पता था ना कोई दूसरा जान सकता था। जब मुकाबला ख़त्म हो जाता है तो मुराद अली सर हिला रहा होता है कि यार ये क्या मुकाबला था, उस बंदे को जिसको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती उसे मेरे मुकाबले पे खड़ा कर दिया। सरपंच उठते हैं, जाके एक साइड पे बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि किसने अंग्रेजी अच्छी बोली है। बड़े गौर व फिक्र के बाद वो कहते हैं कि हमने बड़ा गौर किया, जो सवाल थे जानू जर्मन ने तीनों का जवाब फर दे दिया, जबकि बाबू मुराद जो है ना उसने किसी का जवाब सही तरह नहीं दिया। फिर जो कहानी सुनानी थी जानू जर्मन ने तो ऐसी रवानी से सुनाई है कि मज़ा आ गया, लेकिन मुराद ने जो सुनाई है तो बाबू मुराद ने 2 लफ्ज़ यूज़ किए, चौधरी और गिलास। ये दोनों तो उर्दू के लफ्ज़ हैं, इसका मतलब है उसे पूरी अंग्रेज़ी नहीं आती थी, इसलिए उसे इन लफ्ज़ों का सहारा लेना पड़ा। चनाचे हमारे हिसाब से सबसे अच्छी अंग्रेज़ी बोलने में जानू जर्मन जो है वो कामयाब है और उसे जीता हुआ करार दे। लोग नारे लगाने शुरू कर देते हैं। चौधरी उसे गिलास पेश करता है कि बेटा परेशान ना हो, ये दूध पी लो, तुम्हें तकवीत देगा, कहीं और भी मुकाबला हो। वो हंस के कहता है चौधरी साहब पहलवानी नहीं अंग्रेजी की बात हो रही थी। लेकिन वहाँ शोर मच जाता है, जानू जर्मन लोगों के कंधे पे बैठा नारे लगाते गाँव में चले जाते हैं कि जानू जर्मन जीत गया, उसे ज़्यादा अंग्रेजी आती है। वो बेचारा मुराद घर में आता है परेशान सा, तो उसकी बीवी कहती है कमाल है, इतना अच्छा तुम इंग्लैंड रहे हो, अंग्रेजी तुम्हारी इतनी अच्छी है, तो उससे हार गए। वो कहता मैं क्या करता, जो जस्टिस थे, चीफ जस्टिस सरपंच और उनके साथ जो दूसरे जस्टिस थे, वो हमारे तरक्की पजीर मुल्कों की तरह के जज थे, जिन्हें खुद भी अंग्रेजी नहीं आती थी लेकिन फैसला करने बैठे थे, खुद को अक्ल कुल समझते थे। तो उसकी बीवी हैरान होकर कहती है कि वो फैसला करने बैठे, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। उसने कहा अंग्रेजी के पास से भी कभी नहीं गुजरे थे। तो कहते फैसला कैसे हो गया? उसने कहा ये हमारे मुल्कों का ये अलमिया है कि यहाँ फैसले हो जाते हैं बग़ैर इस जाने कि पीछे क्या है क्या नहीं। तो बहरहाल वो बेचारा हार गया, लेकिन बात यह है कि ये एक अलमिया है हमारे मुल्कों का कि जहाँ पे जो जज भी बैठे हैं, जो बंदे फैसला करने बैठे हैं, वो मज़मून को, मफ़हूम को, बातों को जानते और समझते नहीं, कैसे फैसला कर देते हैं। मुझे तो अदालतों से 2-4 दफ़ा वास्ता पड़ा है। मैं हैरान होता हूँ कि एक चीज़ कॉमन सेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल एक जगह केस पेश होता है कि वो बंदा जो है ना उसने शराब पी है, उसे सज़ा दी जाए। जज कहता है अच्छा शराब कैसी थी, बोतल कैसी थी, किस तरह की थी। अब तुम्हें बोतल की किस्मों और शराब की किस्मों, शराब के नामों से क्या, शराब पी थी, गवाह है कि वाकई इसने पी थी, सजा दो। लेकिन यहाँ फैसला फौरी करने की बजाय वो बाल की खाल उतारते हैं और बाद में कहते हैं कि नहीं वो चूक के इन्होंने कहा जी कि वो तो वो सब्ज़ रंग की शराब थी, तो मैंने तो कभी सुना ही नहीं कि सब्ज़ रंग की शराब हो, तो मेरे ख्याल में इसने शराब। तो जज ऐसे
فائدہ اٹھاتے ہیں اور آخر پہ غلط فیصلے کرتے ہیں. تو بہرحال جانو جرمن جہاں پہ جب بھی جانو جرمن آئے گا وہ جیت جائے گا، اور باؤ مراد جتنا مرضی پڑھ کے آئے، جتنی مرضی سینس استعمال کرے، اس کے مقدر میں صرف ہار ہوتی ہے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.